फ्रेंड कैसे हैं। स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और आज देखेंगे बिहार दुर्गा का सेट जो है 12 देखेंगे बड़े भाई। मॉडल सेट जो है 12 है। तो सारे क्लास जो है जितने भी दुर्गा का सेट है बड़े भाई, सारे वीडियो को अच्छे से, सारे क्लास को अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि कल जो है वीडियो जो है डाले थे, अगर आप देखे भी होंगे। एसएससी का जो एमटीएस का एग्जाम है उसका एनालाइज किए थे, उसमें लगभग सवाल जो है मेरे भाई आपके क्लास में जितने भी टेस्ट कराए थे एनटीपीसी ग्रुप डीए और एमटीएस के लिए जो है लगभग 43, अभी तक 44 सेट हो चुका है। सारे क्वेश्चन उसी में से है। तो सोच सकते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए में से आ रहा है। और दरोगा का जो पीटी जो होगा दिसंबर में, डेट इसका संभावित डेट दिया गया है कि दिसंबर में होगा। तो मेरे भाई तो सारे क्वेश्चन को जितने भी सेट हैं एक एक करके आप आसानी से और आराम से एकदम अच्छे से ईमानदारी से नोट कर लीजिएगा। जो नहीं जानते वो पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले पीटी एग्जाम में भी लगभग सीट से जो है लगभग पूरी गारंटी 100% गारंटी है कि 50 से 60 क्वेश्चन आपका जो है इसी सेट से ही रहेगा मेरे भाई। और करेंट अफेयर परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जो सेट है इसका कटअप जो है मेरे भाई 70 प्लस रखा गया है। अगर 70 प्लस आते हैं तो अगर पीटी आसानी से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन भी नॉर्मल है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, नहीं आप लोग, कहता है कि सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन है। तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि माता और शिशु और मरनासा राजकुमार जैसे चित्र किस काल की कलनात्मक प्रकाष्ठा है। तो क्लास में बताए थे, इसके बारे में जो है लिखाए थे कि गुफा संख्या जो है किस किस गुफा संख्या में किसका किसका चित्र अंकित है। तो क्लास करते हुए तो आसानी से बन जाएगा मेरे भाई। किसका हो जाएगा, गुप्त का। चलिए तीसरा सवाल बनाइए। कहता है किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए। कनिष्ठ हो जाएगा। कहता है महावीर के बारे में क्या जो है असत्य है, गलत छांटना है। तो 4 का आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। महावीर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर नहीं थे, ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसके जीवन का अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया गया था। तो श्रवणबेलगोला में जो है किसने बिताया था। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा बनाइए, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। वहां पर जो है जाकर यह लेखना विधि के द्वारा जो है अपना शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का जो है संबंध लेखक कौन है। इलाहाबाद जो प्रशस्ति लेख है इसके लेखक जो है कौन है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, इसके लेखक जो है वह हरिसेन है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस शासक दरबार में रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है 8वां कहता है दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया। तो एकता प्रणाली की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली का जो है शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 9वां सवाल कहता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। 1540 में आगरा शहर की स्थापना किया। 10वां सवाल देखिए। 10वां सवाल कहता है कि औरंगजेब के शासनकाल में किस सिख गुरु की हत्या कर दी गई थी। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा तेग बहादुर की हत्या कर दिया गया था। किसका, गुरु तेग बहादुर का जो है हत्या कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है दिल्ली पर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट जो है कौन था, किसके शासनकाल में हुआ था। तो जो है मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 12 बनाइए। कहता है में से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर किसको कहा जाता है। तो औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है। आंसर हो गया बी। चलिए 53वां सवाल बनाइए। 53वां सवाल कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना का श्रेय था यह सलीम उल्लाह को जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है 1857 क्रांति में जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया। जगदीशपुर का नेतृत्व जो किए थे वह कौन थे, बाबू वीर कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह के समय, उस समय इनकी आयु जो है 80 वर्ष का था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता 1908 में किसने लिखा कि भारत अंग्रेजों के पैरों के नीचे नहीं वरन की आधुनिक सभ्यता के द्वारा जो है कुचला जा रहा है। यह किसका कथन था, किस कथन जो किसका था, यह कथन हो जाएगा किसका, 15 का हो जाएगा आपका सी, महात्मा गांधी ने कहे थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 16 में देखिए। कहता है आत्माराम पांडु ने प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से किए थे। तो यह जो है केशव चंद्र सेन के जो है प्रेरणा से किए थे। नेक्स्ट सवाल देखिए। बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो बिहार में प्रांतीय किसान सभा के जो स्थापना किया गया था यह 1929 ईस्वी में किया गया था। ध्यान से क्वेश्चन सारे पर नोट कर लीजिएगा बड़े भाई, यहाँ से परीक्षा में टपकेगा। मार्गारेट नोबेल सिस्टर निवेदिता के लिए जाना जाता है, किसे जो है कहा गया। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यह जो कहा गया था स्वामी विवेकानंद ने। कहता है कि मार्गारेट नोबेल मतलब मिस्टर निवेदिका के लिए कहा। तो स्वामी विवेकानंद, शेरनी का रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शेर माता का अरविंद घोष ने जो अग्नि शिखा के नाम से कहा था। तो ये हो जाएगा सब।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहता है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किए थे। दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है सर्वप्रथम स्वराज की मांग जो है वो कलकत्ता अधिवेशन में किया जाता है 1906 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि लाला लाजपत राय का लाला हरदयाल का संबंध किससे है। लाला हरदयाल के संस्था जो है गदर पार्टी के संस्थापक थे, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किए थे। चलिए कहता है कि डेविस कप की शुरुआत कब किया गया था। डेविस कप का जो शुरुआत किया गया था यह 1900 ईस्वी में जो है डेविस कप का शुरुआत किया गया था। आंसर हो गया बी। देखिए कहता है कि ओलंपिक के मोटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ओलंपिक में जो मोटो जो है देखिए सीटीएस, अल्टीएस और फर्टियस का शाब्दिक अर्थ जो है ये सभी ओलंपिक से संबंधित शब्द कई बार पूछा गया है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तेज और ऊंचा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। चलिए देखिए क्या कहता है, हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय संस्था हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है FIH है। तो इसका आंसर 23 का हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए कहता है कि नंदा देवी, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर की सूची में जो है शामिल किया गया था। तो नंदा देवी को जो विश्व धरोहर सूची में जो है कब शामिल किया गया था। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा 1982 ईस्वी में जो है शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है दुष्यंत किस रचना का पात्र है। देखिए ये सभी जो लिखा गया उसमें से दुष्यंत जो है वो किस रचना के पात्र के अंतर्गत आता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा यह अभिज्ञान शकुंतलम का पात्र था। 25 को हो गया डी। 26 देखिए, 26 में कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिन राष्ट्रों के राष्ट्रगान लिखने के लिए याद किए जाते हैं। तो एक तो भारत हो जाएगा और दूसरा कौन हो जाएगा, बांग्लादेश के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कहता है केंद्र सरकार ने घाटे में चले सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों BSNL को जो है और MTNL के लिए जो है कुछ रुपए जो है मंजूरी किया था। कितना रुपए देंगे, तो यह जो किया था 68,751 करोड़ रुपया जो है दिए जाने का उसको जो है घोषणा किया गया था। आंसर हो गया बी। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, 28 नंबर सवाल कहता है कि किस राज्य में नंदा देवी पर्वत चोटी है। तो नंदा देवी चोटी कहाँ हो जाएगा आपका, उत्तराखंड में पड़ता है नंदा देवी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है नेफा नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो नेफा नगर जो प्रसिद्ध है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा बनाए कहता निम्नलिखित में से कौन जो है हस्तांतरित कृषि का उदाहरण है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा डी। सभी जो है वह हस्तांतरित कृषि का उदाहरण है। पेडू है, झूम है और बीवाड़ है, सभी है। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाया जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है विश्व में सर्वाधिक नारियल उत्पादक देश कौन है। तो विश्व में सर्वाधिक नारियल उत्पादक देश जो है कौन है, इंडोनेशिया हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक कौन सा देश है। सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है आपका, कनाडा में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है लटकटी घाटिया, कहता है लटकती घाटिया, ठीक है, लटकटी घाटिया जो है कहाँ पाई जाती है। तो ये 34 का आंसर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ये हिमानी क्षेत्र में जो लटकती घाटिया पाया जाता है। 34 को गया बी। चलिए 35 बनाइए। 35 में कहता है कि समांतर डेल्टा की आकृति कैसा होती है। तो समांतर डेल्टा की आकृति जो होती है वो त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है मेरे भाई, त्रिभुजाकार होता है। चलिए कहता है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है। पृथ्वी जो है किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है। तो 36 का आंसर हो जाएगा बुध और मंगल के बीच स्थित है। चलिए प्रयाग जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है। तो प्रयाग जल विद्युत परियोजना जो है आपका केरल में स्थित है। चलिए 37 का हो गया बी। 38 बनाइए। 38 में कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का अवरोही क्रम में सजाना है। तो सजाइए। तो 38 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, चीन, भारत, अमेरिका, उसको इंडोनेशिया हो जाएगा। चलिए बेतवा नदी किनारे स्थित जो है कौन सा अवस्थित है। तो बेतवा नदी किनारे स्थित है, फटाफट बनाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, नोट कर लीजिएगा। ओरछा भी है, सांची और हमीरपुर तीनों जो है वह बेतवा नदी किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या कहता है विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 41 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह खदान उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित जो है वह मयूरभंज है, सुंदरगढ़ और कोइंझर, ये सभी के सभी जो है आपका उड़ीसा में। चलिए 42 में सवाल देखिए, क्या कहता है 42 में कहता है कि भारत में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी प्राप्त होता है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन कर्नाटक, केरल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। 42 का हो गया। चलिए 43 बनाइए। कहता है वायुमंडल में 99% किन दो गैसों का विस्तार है। तो वायुमंडल में 99% जो है मुख्य रूप से दो गैसों का विस्तार होता है। वो कौन है, ऑक्सीजन है और कौन है, नाइट्रोजन। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए 44 पर क्या कहता है
चलिए से कहता है भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है आपका, तो ये आपका केरल में पड़ता है। आंसर हो गया आपका डी नंबर। चलिए मिलान करने वाला है, कहता है निम्नलिखित पर जो है विचार कीजिए और इसका आंसर जो है कूट में देना है। चलिए बने फटाफट। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, 45 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तीनों सही है। चलिए ये सवाल देखिए, कहता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग में जो है लाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो हम किसका प्रयोग करते हैं, क्रोमियम और निकेल का प्रयोग करते हैं। आंसर हो गया 46 का 20। 47 देखिए, 47 में कहता है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो होता है 300 होता है, बेक्स मानक में 206 होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या की बात करें तो 12 होता है। कितना होता है, 12 जोड़ी होता है। चलिए मनुष्य में रुधिर बैंक का काम कौन करता है, रुधिर बैंक का काम करता है आपका आंसर हो जाएगा 49 के सी हो जाएगा पली है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कंडेला किसका मात्रक है। कंडेला किसका मात्रक हो जाएगा, 50 का हो जाएगा आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है नेक्स्ट सवाल कहता है कि मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया था। तब मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो 1971 ईस्वी में लागू किया गया था। 51 का आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहता है विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग की क्रिया को जो है क्या कहा जाता है। तो 52 के आंसर क्या हो जाएगा बने, तो 52 के आंसर हो जाएगा आपका अवकरण हो जाएगा। चलिए अवकरण हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति, कहता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रकृति को जो है क्या कहा जाता है, तो ऑक्सीकरण कहा जाता है। 53 का आंसर हो गया आपका सी। 54 देखिए, 54 कहता है कि इथिलीन का अणु की आकृति कैसा होता है। तो इथिलीन के अणु की जो आकृति होती है वो समतल त्रिकोणीय होता है। आंसर हो गया 54 का सी हो जाएगा। चलिए 55 देखिए, 55 कहता है बर्फ का अपना अपवर्तनांक कितना होता है। तो बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना है, अपवर्तनांक, तो इसका होता है 1.31 होता है। आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कंप्यूटर शब्द बेसिक भाषा का आविष्कार जो है कब किया गया था। बेसिक भाषा का आविष्कार 1971 में किया गया था। तो 56 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए कहता है कंप्यूटर से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। 57 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, 57 का आंसर हो जाएगा आपका एनियक पहले कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया सही है। प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज सुविधा थी एस्टेक था सही है। जो कंप्यूटर गणितीय गणना करता है डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है सही है। तो में से कोई नहीं था, आंसर हो जाएगा आपका इसका डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि जल के शुद्धिकरण के लिए क्या मिलाया जाता है। तो जल के शुद्धि करने के लिए जो है क्लोरीन मिलाया जाता है। 58 का हो गया सी। चलिए 59 देखिए, कहता है खजूर निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जो है नहीं पाया जाता है। तो खजूर में जो है विटामिन डी जो है नहीं पाया जाता है। सी पोटेशियम और विटामिन बी जो है 5 पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है कि बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपयुक्त जो है पौधा कौन सा है। कौन सा पौधा जो है बढ़ते हुए प्रदूषण के रोकथाम के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। रबर प्लांट, ओरेका प्लांट और बोनजाई ये सभी जो है प्रदूषण को बढ़ते प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन कर लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत होता है। वित्तीय अपराध 360 और राष्ट्रीय अपराध 352। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है नेक्स्ट सवाल कि भारत में देखिए, कहता है कि भारत में चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। भारत में चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहता है भारत में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करना जो है अनिवार्य होता है। तो अगर 10 वर्ष तक रहे तभी आप जो है कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कहता है कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है। तो इसका जो अनुसूची जो है वह 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है मुखिया पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए। तो 21 वर्ष होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में संविधान का भाग नहीं है। तो भारत में संविधान का भाग कौन नहीं है। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है संविधान का भाग जो है नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ जो है कौन दिलाता है। 67 का डी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा किसी राज्य की राजभाषा नहीं है। तो किसी राज्य की राजभाषा जो है वह खासी किसी राज्य की राजभाषा नहीं है। 69 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, 69 नंबर सवाल कहता है कि भारत के संविधान किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उसके प्रादेशिक जो है अधिकार क्षेत्र जो है आते हैं। तो यह जो है अनुच्छेद जो है प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जो है आता है। राज्यों का संघ अनुच्छेद में कहा गया है। चलिए 70 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है,
70 नंबर सवाल कहता है कि भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति जो है कार्यरत है। सबसे अधिक श्रम शक्ति जो है वह वस्त्र उद्योग में जो है कार्यरत है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 71 में देखिए करंट से है। कहता है 26 अगस्त को इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के रिसर्च एनालिसिस विंग के निदेशक का कार्यकाल किसे जो है दिया गया है। ये कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल जो है 1 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। अब निदेशक कौन है तो लिख लीजिएगा अरविंद कुमार। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 72 में कहता है कि वर्तमान में लक्षद्वीप प्रदेश का जो है प्रशासक कौन बना है। बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रफुल्ल पटेल को जो है प्रफुल्ल खोरा पटेल को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट 73 में कहता है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक आंसर हो जाएगा आपका एडम स्मिथ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 74 में देखिए कहता है कि हैप्पी हाइपोनिक्सिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में विचार करते हुए कथन का कीजिए कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ए या बी, इसमें ऑक्सीजन जो है सेचुरेशन कम होता है और यह जो है किडनी, दिमाग, दिल और अन्य प्रमुख कार्य को प्रभावित करता है। चलिए आंसर हो गया आपका सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 75 में कहता है कि किन देशों में प्राय हार्ड करेंसी पाया जाता है। तो हार्ड करेंसी जो है प्राय पाया जाता है यह जो है विकसित देशों में जो है प्राय पाया जाता है। आंसर हो गया आपका ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। मुंबई में है। 76 का हो गया बी। चलिए 77 बनाइए। 70 में कहता है कि 1991 में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत जो है शामिल किया गया था। तो किसे शामिल किया गया था तो उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण सभी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है 78 में कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से जो है स्थापित किया गया था। तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए 79 में क्या कहता है। 79 में कहता है योजना अवकाश की अवधि थी। योजना अवकाश की अवधि कब थी तो बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 79 का आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 1966-69 में जो है यह योजना अवकाश की अवधि थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है चीनी सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लद्दाख और LAC के इलाकों में हैरान ड्रोन की तैनात किए जाएंगे। यह जो है किस देश से जो है आयात होगा, भारत करेगा। तो यह जो है इजराइल से आयात होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 81 में कहता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका आंसर बनाइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ए और बी वाला जो है कथन जो है सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 82 में कहता है कि गोवा का नृत्य क्या है। तो गोवा का नृत्य हो जाएगा आपका दक्षिणी। कहता है माइकल जॉर्डन किस देश का संबंध है। तो लिखेगा माइकल जॉर्डन का संबंध आंसर क्या हो जाएगा। 83 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। माइकल जॉर्डन का संबंध जो है वह बास्केटबॉल से है। नेक्स्ट सवाल देखिए। जनसंख्या दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है। 85 देखिए। बिहार में कहता है जल मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो बिहार में जल मंदिर कहाँ है बनाइए। 85 का आंसर क्या हो जाएगा। 85 का आंसर हो जाएगा आपका बी, पवापुरी में स्थित है। 85 का आंसर हो जाएगा बी, पवापुरी में है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 86 में देखिए। 86 नंबर सवाल कहता है कि बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जुआरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 83 में कहता है कि बिहार के विद्यालय में प्रति वर्ष जो है 7वां और 8वां वर्ग के 75% उपस्थिति वाले छात्रों को प्रदान किया जाता है। कितना रुपया तो 1,000 रुपये राशि जो है उसमें दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए 88 में क्या कहता है। कहता है कि 27 अप्रैल 2021 को स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस को हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल का जो समय प्रक्षेपण किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा त्रिशूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए कहता 28 अप्रैल 2021 ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत जो है कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करनाल, हरियाणा के करनाल में किया गया। चलिए 90 नंबर सवाल क्या कहता है। 90 नंबर सवाल कहता है कि 27 अप्रैल 2021 को भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड घर यह जो है कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर 90 का आंसर क्या हो जाएगा। 90 का आंसर बने क्या हो जाएगा। तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका IIT मद्रास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है 29 अप्रैल 2021 को अमिताभ चौधरी को 3 साल के लिए फिर से किस बैंक के प्रतिबंध निदेशक कार्यकारी बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक का बनाया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है बीते दिनों चर्चा में रहने वाला बी ओमर उत्सव का संबंध कहाँ से। तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल से। चलिए 93 नंबर सवाल बने क्या कहता है। 93 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है।
बनाइए 93 नंबर सवाल क्या कहता है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने किस देश के डिफेंस यूरोप जो है संयुक्त अभ्यास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बानिया में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि विश्व प्रतिवर्ष प्रेस दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 मई का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है 2 मई 2021 को भारतीय फिल्म के मशहूर निर्माता सत्यजीत रे का 100वां जन्मदिन मनाया गया है। ये जो इन्हें किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में दिया गया था। 96 नंबर सवाल में क्या कहता है? 96 नंबर सवाल कहता है कि 30 अप्रैल 2021 को भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर जो है दोहन शुरुआत किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि हाल ही में कौन सा देश जीरो बेस उत्पादन मंच जो है नेट जीरो उत्पादन मंच जो है शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा 97 के 20 सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए। 98 क्या कहता है? 98 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि हाल ही में किसे जो है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका श्यामला गणेश को दिया गया है। चलिए 99 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? 99 नंबर सवाल कहता है, बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहता है तमिलनाडु में कहता है कि जाइलोफिस दीपकी के नाम से किसी प्रजाति की खोज किया गया? 99 का आंसर हो गया सी सांप का। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है? 100वां और लास्ट सवाल कहता है प्रतिवर्ष विश्व जो है अस्थमा दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया? तो ये जो आंसर हो जाएगा मई माह के प्रथम मंगलवार को जो है मनाया जाता है। ये था मेरे भाई आज का महत्वपूर्ण 100 सवाल मेरे भाई। और आज के कटअप जो रखे थे और आज के कटअप जो मेरे भाई 70 रखे थे, 70+ जिनका भी आ रहा है, अच्छा स्कोर आ रहा है, कमेंट जरूर बताइए कितना मार्क्स आ रहा है आपका। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।